औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो 9th क्लास आज हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं पेज नंबर 132 पर है मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन। लोगों को के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्पायरेशन का मैकेनिज़्म क्या है, रिस्पायरेशन होती किस तरीके से, हम कैसे एटीपी जो है वो स्टेप वाइज जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट फॉर कन्वीनियंस वी कैन डिवाइड इनटू। तो किसकी वह एरोबिक रिस्पायरेशन की आपकी स्टेजेस हैं। ठीक है, तो इन्हें हम एरोबिक रिस्पायरेशन की स्टेजेस भी बोल सकते हैं। तो आपको दो तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी जो पहली स्टेज है वो ग्लाइकोलिसिस है, दूसरी क्रेब्स साइकिल और तीसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो आज हम यहाँ सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। होता बेसिकली क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, फ्लूइड होता है ना जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस फ्लोट कर रही होती हैं। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। सिस मीन ब्रेकेज, मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी है, यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी है। अब जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होनी है, ग्लूकोज ने दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना होता है, तब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो जो रिएक्शन है ये एरोबिक रिस्पायरेशन में भी हो सकता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन में भी हो सकता है। ऑक्सीजन आज के मिल ले तब भी कोई फ़र्क नहीं है, ऑक्सीजन ना मिले तब भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज ने जब जब इसकी ब्रेकडाउन होगी उसने दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही होता है। अब देखिए ज़रा, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6H12 वो C6 कार्बन है ना ग्लूकोज के अंदर, जबकि पायरोविक एसिड के अंदर कितनी कार्बन होती है, 3 कार्बन होती हैं। पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल में क्या 3 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जबकि पायरोविक एसिड क्या 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देखें, जब साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लूकोज जो है वो 2 पायरोविक एसिड में, 2 एटीपी में और 2 NADH में कन्वर्ट होता है। आपकी बुक में ये बैलेंस नहीं लिखा हुआ, तो आपकी बुक में जैसे लिखा आपसे वैसे ही लिखें कि ग्लूकोज जो है वो 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में, एटीपी में और NADH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर ADP इस्तेमाल हो रही है तो ये ADP के साथ मज़ीद एक फास्फोरिक ब्रेकडाउन हुई है, एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो ये जो ADP है किस में कन्वर्ट होगी, ATP में। NAD किस में कन्वर्ट होगी, NADH। तो ज़रा आप गौर करें, NADH हमने पढ़ा हुआ है ये कोई एंजाइम है, ये एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट करता है। अब हमारे पास ATP भी जनरेट हो रही है और एनर्जी सोर्स भी जनरेट हो रहा है, सिर्फ एक स्टेप के अंदर। इस तरीके से ये जो एनर्जी है वो आपका सेल इस्तेमाल करता है और इस एनर्जी सोर्स को फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रेब साइकिल। अभी जो क्रेब साइकिल है किसमें होना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना है। ये किसमें होना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। छोटे MCQs हैं, लाजमी पता होने चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और क्रेब साइकिल का होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी जो पायरोविक एसिड है ये अब इसने मज़ीद अपनी जो है वो ऑक्सीडेशन करनी है। अब ये क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऐसे डायरेक्ट इंटर नहीं हो सकता, तो इसको इंटर होने के लिए सबसे पहले अपने आप को 2 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड में, क्योंकि ये क्या है 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब पायरोविक एसिड जो है वो फिर एसिटाइल को एंजाइम आता है, ये ये जो पायरोविक एसिड है ये अपने आप को एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट करता है। कैसे, को एंजाइम A जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर को एंजाइम A, ये इसकी हेल्प करता है और पायरोविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। एंटर होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, यहाँ पर क्या एरोबिक रिस्पायरेशन, तो पायरोविक एसिड के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बन रही होती है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके उसने अपनी ऑक्सीडेशन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई। ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में कन्वर्ट हो गया। FAD पॉजिटिव ये भी को एंजाइम है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। FAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2 में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात एक ही है। FAD किस में कन्वर्ट हो गया, FADH2 में, और NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो गया, NADH में। ये 131 लगाने का मतलब क्या कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके बनते हैं, या आपको क्रेब साइकिल में काम आएंगे। ठीक है, नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हमने आज सिर्फ इतना ही पढ़ना है, होमवर्क में आपने क्रेब साइकिल बनाना है, और जैसे ही ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो को एंजाइम जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे अपना काम करके। फिर मान लिया।